आज हम लोग एमएस वर्ड के बारे में सीखेंगे कि एमएस वर्ड होता क्या है और एमएस वर्ड सीखने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, एमएस वर्ड सीखने से हम बहुत फायदे हैं। जैसे आप किसी भी तरह का आप एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, साथ ही साथ आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। जैसे सीवी बनता है वो सब बना सकते हैं, लेटर पैड या बिल, सारा कुछ आप इस पे डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइनिंग का काम भी अच्छा खासा इस पे लोग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड खोलेंगे कैसे, वो देखते हैं। तो विंडोज के साथ आर बटन को प्रेस करेंगे, जिसको रन कमांड कहते हैं। वो करने के बाद आप इसमें लिखेंगे विनवर्ड, WINWORD। विनवर्ड करके जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये विनवर्ड खुल के रेडी हो जाएगा। अब सबसे पहला जो हम लोग सीखेंगे, विनवर्ड का कुछ फीचर बता देते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला टॉप में देख रहे हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको हम लोग कहते हैं टाइटल बार। अब टाइटल बार क्यों कहते हैं? इसको टाइटल बार इसलिए कहा जाता है कि जब किस तो वो आपको ये ऊपर में शो करता है, इसलिए इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं। उसके बाद जो देख रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं मेन्यू बार। जैसे कि आप मेन्यू टैब भी कह सकते हैं, इसको टैब भी कहा जाता है। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हम लोग सब एक एक तरह से करते हुए सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग होम टैब में आएंगे और होम टैब का ऑप्शन हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। तो होम टैब पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ये देख रहे हैं, ये जो पट्टी दिख रहा है, इसको हम लोग रिबन कहते हैं। जितना होम टैब के अंदर जितना भी ऑप्शन होता है, इसको रिबन कहा जाएगा। और ये इसमें भी अलग अलग ग्रुप है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो ग्रुप है, ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है। उसी तरह से ये फॉन्ट का ग्रुप है, ये हो गया आपको पैराग्राफ का ग्रुप, और ये हो गया स्टाइल। उसके बाद इधर हो गया एडिटिंग। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप का यूज करना। तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ लिख लेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं सना कंप्यूटर, ये लिख दिए। ये लिखने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन आता है यहाँ से देखिए, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। देखिए इसका क्या यूज है। सबसे पहले हम लोग जो यहाँ से सीखेंगे, कॉपी करना सीखेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम लोग नॉर्मल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये ऑप्शन आपका एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद आपको यहाँ कॉपी दिख रहा है, जैसे इस पे कर्सर रखेंगे तो आपको शॉर्ट में दिख रहा है कि कॉपी को शॉर्टकट किक से भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे Ctrl+C। तो यहाँ से आप कॉपी पे नॉर्मल क्लिक कर लेंगे। अब ये आपका कॉपी हो गया। अब फिर यहाँ पे आके क्लिक कर देंगे। अब इसका जितना कॉपी चाहिए आप एंटर करके नीचे कर्सर लाएंगे, बस पेस्ट पे क्लिक करते जाएंगे, आपका ये आते जाएगा। देखिए जितना बार पेस्ट पे क्लिक करेंगे वो उतना बार ये देते हुए चला जाएगा। फिर उसके बाद इसमें आता है कट पेस्ट। कट का काम क्या है देखिए, जैसे हम यहाँ से करीब ये 5 लाइन को सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से इसको कट करते हैं। जैसे कट करेंगे तो वो अपने पहले वाले जगह से वो हट जाएगा। फिर आपको जहाँ लाना है तो वहाँ पे हम कर्सर को रखेंगे, फिर यहाँ से पेस्ट करेंगे। तो क्या होगा, जो आप जहाँ से कट किए होंगे वो पहले वाले जगह से हट के जहाँ आप पेस्ट किए होंगे वहाँ पे वो आ जाएगा। और कॉपी पेस्ट से क्या हुआ था कि जिसको हम कॉपी कर रहे थे वो अपने पहले वाले जगह पे भी था, और जहाँ हम पेस्ट किए वो वहाँ भी आ गया। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ से फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है देखिए, फॉर्मेट पेंटर का काम ये है कि थोड़ा सा हमको इधर का यूज करना पड़ेगा, फिर फॉर्मेट पेंटर को हम बताते हैं। जैसे यहाँ से हम इसको सिलेक्ट किए पहला वर्ड को, और यहाँ से क्या करते हैं हम, कोई यहाँ से फॉन्ट चेंज कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ से कोई एक राइटिंग का कलर ले लेते हैं और साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है। अब ये चीज़ आपको देख के अच्छा लगा कि ये ऐसा फॉन्ट में रहेगा, ये कलर में रहेगा, तो सब रहेगा ऐसा तो अच्छा लगेगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपको जैसे ही पेज पे लाएंगे टेक्स्ट के पास, तो आपको इस तरह का ब्रश देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, जहाँ तक सेम लाना है। जैसे करके छोड़ेंगे वो सेम टू सेम वैसा हो जाएगा। देखिए जैसा आपका ऊपर था सेम वही फॉन्ट कलर सब उसी में एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ से, देखिए इसको कहते हैं फॉन्ट। फॉन्ट का काम क्या है, जैसे ये मेटर लिखा हुआ है, आप जैसे इतना को सिलेक्ट किए। अब यहाँ से आते हैं, अब इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट कर देते हैं या सेंटर पे कर लेते हैं, तब आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ से आते हैं फॉन्ट पे। अब यहाँ देखिए ये यहाँ से आपको राइटिंग का फॉन्ट चेंज करता है। आपको जिस तरह का फॉन्ट रखना हो
आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके आप रख सकते हैं, जैसा आपको चाहिए। जैसा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से फ़ॉन्ट को आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। बहुत सारा फ़ॉन्ट है, आप यहाँ से स्क्रॉल करते जाएंगे, फ़ॉन्ट आते जाएगा, आप यहाँ से जो आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। जैसे हम ये रख लेते हैं मोनोटाइप, ये रख लिए। उसके बाद आता है यहाँ से, ये देखिए इसको कहते हैं फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज का काम क्या है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये राइटिंग का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करता है। देखिए आपको जैसा लेना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से साइज को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल ये 22 पे रखते हैं। उसके बाद ये आता है ग्रो फॉन्ट। सबका एक चीज़ नोट करते चलिएगा कि जहाँ जहाँ आप कर्सर रखिएगा उसका शॉर्टकट की आपको दिखाता हुआ जाएगा, तो शॉर्टकट की को आप हो सके तो नोट कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ये हमारा पहला क्लास है तो आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताते चलेंगे हम लोग। ग्रो फॉन्ट पे आ जाएंगे तो यहाँ से भी क्या है कि जैसे क्लिक करेंगे तो ये भी यहाँ से राइटिंग का साइज बड़ा करते हुए दे देगा। फिर इसी तरह से बगल में आते हैं श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट का काम क्या है, ये क्या करेगा आपको स्टेप बाय स्टेप ये छोटा करते जाएगा टेक्स्ट को। देखिए फिर आगे हम लोग आते हैं ये बी फॉर होता है बोल्ड, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+B है। ये सब आप नोट कर लीजिए, बेहतर रहेगा। तो बी पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा हाईलाइट करके देखिए, थोड़ा मोटा हो जाएगा। देखिए फिर उसी तरह ये आई फिर होता है इटैलिक। इटैलिक मीन्स क्या होगा, ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। देखिए ये राइटिंग का फॉन्ट ही ऐसा है इसलिए नहीं पता चला। जैसे हम यहाँ से इसको नॉर्मल रखते हैं। अब देखिए अभी जैसे ये स्टेट है ना, जैसे इटैलिक पे क्लिक करेंगे ये देखिए थोड़ा सा तिरछा होकर आपको दिखेगा। फिर उसके बाद यू फॉर होता है ये अंडरलाइन, इसका शॉर्टकट की भी है। अंडरलाइन के लिए क्या है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। देखिए टेक्स्ट के नीचे आपको अंडरलाइन दिखेगा। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। अब इसी के अंदर एक और ऑप्शन है, आपको जिस तरह का अंडरलाइन लेना है यहाँ से आप अंडरलाइन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसी में यहाँ नीचे कलर भी है, आपको जिस तरह का कलर चाहिए यहाँ से आप अंडरलाइन का कलर आप चूज करके डाल सकते हैं। यहाँ से कलर चूज करके डाल सकते हैं। और एक चीज़ और है, जो जहाँ से एक्टिव होगा आप वहीं से इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। देखिए जहाँ से आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किए वहाँ से आप इसको हटा भी सकते हैं। अब ये आता है स्टिक थ्रू। इसका काम क्या होता है कि राइटिंग के बीच में लाइन देना। जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे हम लोग पेन से लिखते हैं कॉपी पे, तो जैसे वो गलत हो गया तो पेन चला देते हैं बीच में तो समझ जाते हैं वो कटा हुआ है। सेम उसी तरह इस टेक्स्ट का भी यूज करते हैं हम लोग। जैसे हमारा मेटर लिखा हुआ है कुछ, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये एक मेटर लिखते हैं, एक शॉर्टकट किया आता है इक्वल टू RAND रेंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज। एंटर करेंगे तो एक पैराग्राफ हमको दिखेगा। तो अब जैसे मेरा इतना लिखा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं जो आप लोग को देखने में ठीक हो। अब यहाँ से क्या करते हैं, जैसे हमको कहा जाए कि ये यू से लेकर के यहाँ तक को मेटर रखना है, बट इसमें एक ऐसा साइन दे दीजिए कि लगे ये कटा हुआ है, इसका यूज नहीं करना। तो हम यहाँ से आ जाएंगे, ये स्टिक थ्रू में क्लिक कर देंगे। देखिए आपको यहाँ पे ये पूरा लाइन एक आ जाएगा। फिर आगे हम लोग चलते हैं, ये आता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का काम क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं CO2, जैसे CO2। अब 2 तो ये बराबर में आ गया, 2 नीचे रहता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसको सब स्क्रिप्ट करना है, नीचे करना है, उसको सिंपल सा सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए ये नीचे आ जाएगा, सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। फिर आप इसको ठीक करना है, फिर सिलेक्ट करके आप यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे, फिर वो अपने जगह पे चला जाएगा। उसके बाद आता है ये एक्स स्क्वायर वाला जो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब हुआ, सुपर मतलब ऊपर। तो जैसे आपको ये 2 को पावर पे रखना है तो बस 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्क्वायर वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये पावर पे चला जाएगा। फिर इसको हटाना है, फिर इसी पे क्लिक करेंगे, ये फिर नॉर्मल हो जाएगा जैसे था। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे चेंज केस। चेंज केस का काम देखिए क्या होता है। ये जो एक्टिव किया पहले इसको हम हटा लेते हैं तो अच्छे से हम लोग देखेंगे। चेंज केस का काम देखिए क्या होता है। इसके पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 5 तरह के केस देखेंगे। पहला है सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, तीसरा अपर केस, चौथा होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड और पांचवा होगा टॉगल केस। तो एक एक करके सब सीखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस केस के बारे में जानेंगे। देखिए सेंटेंस केस, जैसे ये मेरा पैराग्राफ लिखा हुआ है तो ये देखिए यहाँ जहाँ तक फुल स्टॉप है वहां तक में देखिए सिर्फ ये पहला वर्ड जो लिखा हुआ ऑन, इसका ही बस फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा, बाकी टोटल स्मॉल आपको देखने को मिलेगा। अब इसको अच्छे से देख सकते हैं। देखिए
अब इसी में हम आते हैं, जैसे लोअर केस करेंगे तो क्या होगा, ये सब स्मॉल हो जाएगा। जितना आपका सिलेक्शन रहेगा उसमें टोटल कैरेक्टर जो या टोटल वर्ड आपको स्मॉल लेटर में दिखेगा। फिर इसी पे क्लिक करेंगे। अब आते हैं अपर केस। अपर केस का काम क्या होता है कि ये आपको टोटल, अपर केस का मतलब ये टोटल कैपिटलाइज करके देगा, मतलब टोटल बड़ा हो जाएगा आपका, देखिए सब कैपिटल लेटर हो जाएगा। फिर इसी पे क्लिक करेंगे। अब आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का काम होता है कि हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, जैसे देखिए ऑन दी, ऑन का देखिए ओ कैपिटल, फिर डी का टी कैपिटल, इस तरह का आपको हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल आपको दिखेगा। फिर आता है टूगल केस। टूगल केस का क्या काम है, जस्ट इसके ऑपोजिट क्लिक करेंगे तो हर एक वर्ड का पहला लेटर आपको स्मॉल दिखेगा, बाकी सब कैपिटल दिखेगा। फिर आप इसको यहाँ से सेंटेंस के जैसे करेंगे तो जैसे नॉर्मल था वैसा हो जाएगा आपको। फिर आगे हम लोग चलते हैं, ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे हम कहेंगे कि जहां जहां ये आपको ये वाले लाइन को हाईलाइट करना है, सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से आ जाएंगे आप, हाईलाइट मतलब इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से देखिए आप कर सकते हैं, जिस तरह का हाईलाइट करना है आप कर सकते हैं, देखिए वो हाईलाइट हो जाएगा। फिर इसी को कुछ कलर करना हो तो फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से आते हैं फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जिस तरह का कलर इसमें रखना हो आप यहाँ से कलर को चूज कर लेंगे, आपको जैसा चाहिए। जैसे हम ये कलर रखना चाहते हैं, क्लिक कर देंगे तो वो कलर आपका एक्टिव हो जाएगा टेक्स्ट का। उसके बाद जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से थोड़ा साइज को बड़ा कर देते हैं, फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, ये क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का काम क्या होता है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्टार्टिंग में जो आपका टेक्स्ट होगा, जो साइज में टेक्स्ट आता है आपका, जब भी ये कमांड यूज करेंगे रेंड वाला, तो सेम वैसा ही ला करके ये रख देगा। आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पैराग्राफ के बारे में पूरा अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।